भारतीय लोकतंत्र के मौजूदा माहौल में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से भी अधिक वोट चोरी हुए हैं। ये आरोप उन्होंने बाकायदा आंकड़ों और तथ्यों के साथ मीडिया के सामने रखा। उनके अनुसार इस क्षेत्र में 11 CEE 965 डुप्लीकेट वोटर, 40,009 फर्जी पते और 2,492 एक ही पते पर दर्ज कई पंजीकरण पाए गए हैं। इन दावों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि अगर वे अपने दावों पर विश्वास रखते हैं तो उन्हें औपचारिक शपथ पत्र के साथ अपने आरोपों का समर्थन करें, अन्यथा उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। ये मांग इसलिए की गई क्योंकि चुनाव आयोग का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया पर ऐसे गंभीर आरोप बिना ठोस साक्ष्य के नहीं लगाए जाने चाहिए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया में आरोप लगाने से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। सही तरीका यह है कि दस्तावेजी साक्ष्य के साथ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाए, जिसे आयोग जांच सकता है। विपक्ष के अन्य नेता जैसे शरद पवार राहुल गांधी के समर्थन में सामने आए हैं। शरद पवार ने कहा कि गांधी द्वारा प्रस्तुत तथ्य गंभीर हैं और चुनाव आयोग को इनकी विस्तृत जांच करनी चाहिए। उनका मानना है कि निष्पक्षता के लिए आयोग का दायित्व है कि ऐसे आरोपों को नजरअंदाज न किया जाए और प्रत्येक शिकायत की गहराई से छानबीन हो। इससे एक बात तो स्पष्ट है, विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी राजनीति से कहीं आगे लोकतांत्रिक मूल्य और नागरिक अधिकारों के रूप में देखता है। इसी विवाद के बीच एक और अहम घटनाक्रम सामने आया। 11 अगस्त 2025 को दिल्ली में राहुल गांधी सहित लगभग 300 विपक्षी नेताओं को चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मतदाता सूची में हेरफेर के जरिए चुनावी धांधली को अंजाम दिया है। यह घटना न सिर्फ भारतीय राजनीति में तनाव का संकेत देती है, बल्कि आम नागरिकों में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर भी चिंता पैदा करती है। इस पूरी परिघटना में एक और पहलू उभरता है, वह है राजनीतिक संवाद और विरोध के तरीके। आलोचकों का कहना है कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सड़कों पर प्रदर्शन करके समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं निकलता। लोकतंत्र में हर शिकायत के समाधान के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। यदि किसी को लगता है कि गड़बड़ी हुई है तो उसे नियमानुसार दस्तावेजी साक्ष्य के साथ चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इसी प्रक्रिया के पालन से लोकतंत्र में विश्वास और मजबूती बनी रहती है। फिर भी यह भी एक सच्चाई है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों के आरोप नए नहीं हैं। अतीत में भी कई बार मल्टीपल वोटर, डुप्लीकेट नाम या फर्जी पते जैसी समस्याएं सामने आई हैं। चुनाव आयोग को हर बार इन शिकायतों की जांच करनी पड़ती है और जरूरत पड़ने पर मतदाता सूची को शुद्ध भी किया जाता है। लेकिन जब ऐसे आरोप देश के प्रमुख विपक्षी नेता द्वारा लगाए जाएं, तो उनका असर केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज में चुनावी प्रक्रिया की साख पर व्यापक प्रभाव डालता है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या राहुल गांधी अपने आरोपों को औपचारिक रूप से शपथ पत्र के जरिए पेश करेंगे? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच कर जनता को संतुष्ट कर पाएगा? और क्या सरकार तथा विपक्ष मिलकर लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करने के लिए एक साझा मंच तैयार कर पाएंगे? इन सवालों के उत्तर ही भारतीय लोकतंत्र की दिशा तय करेंगे। स्पष्ट है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए एक अहम परीक्षा भी है।